जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेंथ है, इतना ही लेंथ है, शोल्डर से थोड़ा ही नीचे है, तो इनका हम लोग ट्रिम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिम करने जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। बिकॉज ये इतना है और ट्रिम करने गई तो इतना हो जाएगा और यहाँ पे स्टेप कट ऑलरेडी है। सो अभी फिर से स्टेप कट करना है, लेकिन हल्का सा लेयर दूंगी लुक में एंड ट्रिम हल्का सा यूज आएगा। तो पहले अच्छे से बालों को भिगो लेना है। बालों को अच्छे से भिगोकर इसे टैंगल फ्री कर लेना है ताकि कटिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। और कभी भी हम लोग कटिंग करते हैं तो यहाँ से बीच मांग यानी कि 2 पार्टिंग करके करना पड़ता है। सबसे पहले लेंथ को हम लोग कट करेंगे। आपको जितना लगता है कि आपके लेंथ खराब हो चुके हैं, स्प्लिट हेयर हो चुके हैं आपके, उतना कट करके निकाल देना है, या फिर घूम गए हैं इसे कट करके निकाल देना है। अब मैं आज बहुत इजी प्रोसेस दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को टफ प्रोसेस दिखाने गई तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैं सेक्शन करके आपको दिखाऊंगी। पॉज। फ्रंट में जितने भी हेयर कट करने हैं हमें इसे अलग कर लेना है, ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर करने के बाद फ्रंट के हेयर में हमें लगा देना है क्लिप। पॉज। और अब हमें आईब्रो जहां से स्टार्ट होती है, फ्रंट में चले, आप देख लेंगे यहां से आईब्रो स्टार्ट है, तो बैक में हमें लेना है बॉक्स। हमें इस तरह से लेना है बॉक्स। और अब इस हेयर को हमें कर देना है क्लचर, लेकिन लेंथ आपको नीचे कितनी रखनी है वो आपको निकाल लेनी है और बाकी हेयर को सिक्योर कर देना है। जैसा कि बेस को पहले ही कट कर लिया था मैंने, तो यहाँ पर मैं बेस कट नहीं करूंगी। ये हमने ये जो लेंथ लिया है ये हमारी लास्ट लेंथ है, इतने लेंथ रखनी है हमें, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है कट। सबसे पहले यहाँ का हेयर लेंगे,
इसे सिक्योर कर देंगे। तो स्टेप कट है, इसलिए स्टेप कट ऑलवेज 90 डिग्री में होता है और जो हमारी लेंथ होती है वो 0 डिग्री में होती है। तो ये जो हमें स्टेप कट काटनी है, ये हमें इस तरह से 90 डिग्री में काटनी है। आपके हाथों में जितने हेयर आ पाए उतने ही हेयर आपको लेनी है। तो बहुत छोटा नहीं करेंगे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि लास्ट में सेट करते वक्त चला जाता है। सो इस तरह से आपको रखना है फिंगर और सिंपली आपको कर देना है कट। और जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद लेयर आ जाएगा। ये देखिए, अब ठीक ऊपर की बाल हमें लेनी है, ये वाली। और इस हेयर को हमें बनाना है बेस। तो एक साथ अगर हेयर नहीं आ रही तो मैं नहीं लूंगी, फिर से मैं इतना ही हेयर लूंगी और इसे भी 90 डिग्री में काट दूंगी। और यहाँ पर मुझे बेस दिख रहा है, तो इस बेस के साथ इस हेयर को कर देना है इस तरह से कट, फिर इसे छोड़ देना है। सेम प्रोसेस हमें फिर से करना है। सेम प्रोसेस करना है, हमें बेस लेना है। चलेगा ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इतना हेयर जाएगा, ये हमारा बेस है। हमें इस तरह से कर लेना है कट। तो अब हमें यहाँ की हेयर लेनी है और ठीक बेस लेकर हमें करनी है कट। यहाँ की जो हेयर हो चुकी है कटिंग, उसे हम बना लेंगे बेस। ठीक उसी के अकॉर्डिंग काट देनी है। ये हमारा बेस। तो जैसा मैंने बेस ले लेकर कटिंग किया है, सेम वही प्रोसेस चलती जाएगी। आपको सिर्फ एक बेस बना लेना है और उसी लेंथ को ले लेकर आपको कटिंग करते जाना है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ भी बेस मुझे दिख गया था तो मैंने बस कटिंग कर दिया। और बस यही है आपका सबसे इजी प्रोसेस। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी तो आप लोग बोलना मुझे, मैं फिर से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। ये मेरी क्लाइंट आई थी तो मैंने इनके ऊपर किया और सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और मेरी पार्लर पूरी फैली हुई है, पूरे सामान फैले हुए हैं, क्योंकि जस्ट क्लास खत्म हुआ था और क्लाइंट आ गई थी तो उसी में मैंने वीडियो बना लिया। सो इसके लिए प्लीज डोंट माइंड। तो बस 90 डिग्री में यहाँ भी मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे फेस को भी थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, मैं पार्लर में काम करते करते ऐसे ही हो जाती हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारी कटिंग हो रही है। एंड इनके हेयर बहुत ज्यादा रफ है, लेकिन कोई नहीं, आपको कटिंग साफ समझ में आ रही होगी। तो अब फ्रंट की हेयर, एकदम फ्रंट की हेयर नहीं लेनी है, क्राउन एरिया की हेयर लेनी है और फिर उसे भी हमें कट कर देना है। बस आपको ये ध्यान में रखनी है कि 90 डिग्री में होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जितने ऊपर जाओगे लेयर उतनी ऊपर बढ़ती जाएगी, तो इनको ज्यादा ऊपर तक लेयर नहीं चाहिए था। जैसे कि मैंने बताया, इनके ऑलरेडी स्टेप था, लेकिन थोड़ा सा स्टेप भी है और थोड़ा सा हल्का सा चेंज, हर वक्त एक जैसा नहीं रहना चाहिए, स्टाइल चेंज करना चाहिए। सो यहाँ पर स्टेप के साथ हल्का सा लेयर कट आएगा। सो बस वही कर रही हूँ मैं।
आपको कॉम्ब एंड सीजर जो है आपको जैसे कंफर्ट होता है आप वैसे पकड़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि रूल है तो ऐसा ही पकड़ना पड़ेगा, नहीं, आपकी जैसे जिस तरह से किसी किसी की लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करती है, मतलब कुछ लोग लेफ्ट हैंड लेफ्टी होते हैं, उसी तरीके से आपको जैसे कंफर्ट लगता है आप वैसे बना सकती हैं, अपने हाथ को रख सकती हैं, कैंची पकड़ सकती हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर लेयर हो गए हैं और मैं थोड़ा थोड़ा सेट करूंगी, वो अभी आपको दिख जाएंगे मैं कैसे सेट कर रही हूँ, क्योंकि हेयर कटिंग को खत्म होने के बाद आपको सेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी हेयर कटिंग हुई थी, इसलिए अब मैं फिर से थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाऊं। और उस समय मैं वॉइस आधे में ही इसलिए स्टॉप हो गई, क्योंकि अगर मैं वॉइस में बोल रही हूँ और काम कर रही हूँ तो दो भाग में बढ़ जाता है दिमाग, इसलिए मैं अभी अलग से वॉइस आपके लिए ऐड कर दे रही हूँ। और अभी मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान पूरा मेरी काम पर था। तो फिर से मैं वही सेम प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर आपको देख लेनी है कि आपकी जो लेंथ है उससे लेयर में क्या होता है ना, क्राउन एरिया से आपको छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड फिर एंड में बड़ी, इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और मैं फिर से उठा के थोड़ा सा कटिंग करूंगी, क्योंकि यहाँ की हेयर बड़ी है। बस मिक्स मैच करके आपको हेयर कटिंग करनी पड़ती है और आपको एकदम कॉन्फिडेंट होकर कटिंग करना है। डर डर के आप करोगे तो 100% वो गड़बड़ होना ही है, इसलिए आप बेफिक्र होकर शांति दिमाग रखकर हेयर कटिंग करिए, क्योंकि हेयर कटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, बहुत जल्दी जल्दी ये नहीं बढ़ती है इसलिए, और लुक भी खराब हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है और बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना है। बस ये सोचिए मैं कर लूंगी, तो आप कर लोगे। कॉन्फिडेंस होना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर से मैं यहाँ पर हेयर लूंगी और फिर से शॉर्ट करूंगी, क्योंकि थोड़े से तो लेयर और दिखने चाहिए। तो फिर से मैं लेकर कटिंग कर रही हूँ। प्लीज 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 मेरे लुक को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी। 12 बजे से लेकर कंटिन्यू 9 बजे तक खड़े होकर मैंने काम किया, तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी। वैसे कोई बात नहीं, मुझे काम करना पसंद है। तो इस तरीके से फिर से मैंने बेस लिया और ये देखिए अब हो गई है कटिंग छोटी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब मैं इसे सेट कर रही हूँ। तो कैसे सेट कर रही हूँ आप वो देख लीजिए। स्टेप इनका एक स्टेप था, इसलिए मैंने ज्यादा इनका नहीं किया, क्योंकि इनको एक स्टेप ही चाहिए था। हालांकि 2 होते तो और काफी अच्छा लगता, लेकिन इनको एक स्टेप ही चाहिए था। तो बस उसी स्टेप में मैंने हल्का सा लेयर कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ इस तरीके से सेट। आपको जहां जहां बड़ी लगती है आप वहां वहां कट कर दीजिए, जैसे मैं कट कर रही हूँ। हड़बड़ा कर नहीं करना है, आराम से, वरना ज्यादा हेयर पकड़ा गया तो फिर वो भी खराब हो जाएगी। तो जो स्टेप कट है उसी को मैं सेट कर रही हूँ, ताकि क्लियर स्टेप कट दिखे। थोड़ा सा लेयर हुआ है, लेकिन आपको स्टेप ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैम को स्टेप चाहिए था। तो इस तरह से मैंने कर लिया है स्टेप कट। होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी, और अगर समझ आ रही है, हेल्प हो रही है, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर तो जरूर कर लीजिएगा। और काफी इजी प्रोसेस दिखाया है मैंने, लेकिन आपको अगर नहीं समझ आएगी तो मैं इससे भी इजी प्रोसेस आपको दिखा दूंगी। और यू कटिंग वाली वीडियो तो आप लोगों ने देखी ही होगी, वो इसी का पार्ट था। मैंने सोचा पहले हल्की चीजें सिखा देती हूँ, फिर एक थोड़ा सा टफ में जाऊंगी, इसलिए मैंने इसी से कट करके यू अलग से अपलोड कर दिया है। और उसके बाद आपको ये कटिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरी तो यही कोशिश थी। और यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट, और अब चल रही है सेटिंग। अब मैं यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। हालांकि मैं फ्रंट की कटिंग की अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। और फ्रंट में आपको कभी भी एकदम स्ट्रेट कट नहीं करनी है, आपको कट करनी है डब्ल्यू की शेप में, या भी और ए भी बोल सकते हो, ए की शेप में कटिंग करनी है। इस तरीके से एंगल होना चाहिए, जैसा मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और बस उसी को
उसी को एक बेस बनाकर हमें नीचे आते जाना है कटिंग करते हुए, जैसा कि मैं अभी करूंगी। कितने शॉर्ट चाहिए कितने लॉन्ग चाहिए आपको क्लाइंट से पूछ लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग बस छोटे छोटे करके नीचे की तरफ बढ़नी है कटिंग करते हुए इस तरीके से। और फिर आप देखेंगे बहुत सुंदर सा लेयर बन गया। एक साइड ही मैं दिखा रही हूँ, सेम दूसरी साइड भी होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ऐसे ही लॉन्ग वीडियो है, और भी ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। वैसे मैं सिर्फ फ्रंट कटिंग की अलग से वीडियो डाल दूंगी ताकि खिचड़ी ना बने, आपको इजिली समझ में आए। सो शॉर्ट देन मीडियम देन लॉन्ग, इस तरह से आपको करनी है लेयर कट। तो यहाँ पर हो गई है, इस तरह से लुक आएगी। अगर आप फेस में लाना चाहो तो और भी शॉर्ट कर सकते हो। तो ये है फाइनल रिजल्ट। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।